सब कुछ यहीं रह जाना है। एक शहर में एक बार एक साधु आया और सीधा जयचंद के महल में चला गया। उस साधु की वेशभूषा को देख करके किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो साधु सीधा जयचंद के दरबार में चला गया। साधु को अपने सामने खड़ा देख जयचंद ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? साधु बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा और रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। साधु की बात सुनकर जयचंद बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं। जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं, आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई न कोई जगह मिल जाएगी। साधु ने जयचंद से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? जयचंद बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि वह मुझसे पहले वही राजा थे। साधु ने फिर प्रश्न किया, अच्छा, तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? जयचंद बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? साधु ने फिर से प्रश्न पूछा। जयचंद को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब साधु बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और न ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? जयचंद उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने साधु को रुकने को जगह दे दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़ें। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मज़ा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मज़ा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना। आलीशान ज़िंदगी से बेहतर है एक खुशहाल ज़िंदगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।